राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईएफ 2005 से संबंधित कुछ प्रश्न सीटीईटी में या यूपीटीटी में पूछे जाते हैं, तो हम आप लोग के समक्ष अपने चैनल आनंद उपाध्याय में एनसीईएफ से संबंधित कुछ पॉइंट्स लेकर के आए हैं, जो विद्यालय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज एनसीईएफ 2005 के नाम से जाना जाता है। एनसीईएफ के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, पढ़ाई रटंतु प्रणाली से मुक्त करना, अर्थात पढ़ाई को रटंतु प्रणाली से मुक्त करना। पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन हो कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास मुहैया करा सके। पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन हो कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास मुहैया करा सके। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। यह एनसीईएफ के 5 मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो प्रमुख बातें हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाए। शिक्षण में विभिन्न शिक्षा सूत्रों का उपयोग किया जाए, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होना। मोटी किताबों के बजाय वास्तविक ज्ञान दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को महत्व दिया जाए। बच्चों की गणितीयकरण क्षमताओं का विकास करना है। उच्च लक्ष्य है बच्चे के साधनों को विकसित करना, ताकि वह गणितीय ढंग से सोच सकें, वह तर्क कर सकें, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सकें और अमूर्त को समझ सकें। बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। जैसा कि गणित जो है पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण रूप है, गणित का समावेश जो है पूरे व्यक्ति या बच्चों के जीवन में होता है। जब तक कि हम जैसे कि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो व्यवसाय में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, या यह कह सकते हैं कि वाणिज्य में जब भी कोई वस्तु को लेना खरीदना देना हो तो सब पैसा या किसी वस्तुओं के काउंटिंग से संबंधित होता है। वास्तव में एनसीईएफ रूपरेखा 2005 जो है सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, परंतु हम लोगों के आपके समक्ष गणित से संबंधित वस्तु को ध्यान में रख करके बनाए हैं। कुछ पॉइंट और भी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य मनोरंजन के बजाय संस्कृति को सिखाना होना चाहिए। अर्थात लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित करते हैं, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो वहाँ पर वास्तव में उद्देश्य ये होता है कि बच्चों में राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना हो, या हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र हुआ, या हमारा संविधान कब लागू हुआ, इससे संबंधित बताया जाता है। अर्थात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रोग्रामिंग किया जाता है, जिससे भारतीय संस्कृति को भी बढ़ाया दिया जाता है। जैसे कि आप लोग 26 जनवरी को देखे होंगे टीवी चैनलों पर, या खुद जा कर के वहाँ राष्ट्रीय भवन के पास, कि पूरे देश के सभी प्रदेशों के झांकियाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम को दिखाया जाता है, जिससे कि सबको का ज्ञान हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक कार्यक्रम में शामिल किया गया है। बच्चे काफ़ी कुछ सहजता से अपने परिवेश में बड़े होते हुए सीखते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया पर भी नज़र रखते हैं। जब उनके अनुभवों जिज्ञासाओं को कक्षा में महत्व दिया जाए तो वे इससे पाठ्यचर्या अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनेगी।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप आप लोगों के समक्ष एनसीएफ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। वो प्रश्न आप लोगों के समक्ष मैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि प्रश्न पहला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, नए शब्द आता है तो इसमें से आपको जो अत्यधिक उचित लगेगा वही आंसर लगाइएगा। पहला, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना है। जैसा कि मैंने ऊपर वर्णन किया है, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। वास्तव में एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर विद्यालय से संबंधित यानी प्राथमिक स्तर के बच्चों में कैसे सुधार हो इससे संबंधित है, और यहाँ उच्चतर शब्द का उल्लेख किया है, अर्थात यहाँ पर उच्चतर पढ़ाई करना एनसीएफ 2005 का भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में सोच व तर्क का एक निश्चित तरीका होता है। उपरोक्त सिद्धांत को अन्य कथन के अनुसार निम्न सिद्धांत प्रतिपादन नहीं करता है। पहला, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत विषय वस्तु लिखित में प्रस्तुत किया जाना, कक्षा के लिए गतिविधियां व प्रश्नावली उपयोग करना, वह विधि जिसके द्वारा उसे सिखाया जाना, गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों को सूत्रों का संग्रह देना। यहाँ पर उचित आंसर गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों को सूत्रों का संग्रह देना अर्थात रटना, जबकि एनसीएफ में साफ साफ मैंने उपरोक्त ऊपर बताया हूँ कि रटन विद्या को बढ़ावा नहीं देना है, अर्थात करके खुद सीख सकता है, या वहाँ पर वह जब कैलकुलर एक्टिविटीज या इस तरह से करेगा तो उसमें भाग देगा, यानी रटना यहाँ पर उचित नहीं है। तो इसका समुचित उत्तर आंसर जो है यहाँ ही है, सूत्रों का संग्रह देना। गणित शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। एनसीएफ का भी एक मुख्य भाग है, गणित शिक्षण कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है तथा गणित जो है एनसीएफ में तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करता है। ध्यान रखिएगा, 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गणित शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए, करके गणित शिक्षण करके सीखने पर बल जोर देना चाहिए, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थात इस तरह की गणित की शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चे तर्क करके उचित और अनुचित को समाधान कर सके। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करना और गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभव को का भाग बनाना होता है। अगला प्रश्न, ये सब मुख्य पॉइंट थे जो कि अगले प्रश्नों में पूछे गए हैं, उसे संबंधित मैंने नोट किया है। अगला प्रश्न जो है एनसीएफ पूछा गया है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने व तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। तो यहाँ पर इस उपरोक्त कथन में यह पालन नहीं करता है। जैसा कि मैंने इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर विकल्प थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैंने इसको लगाया है। उसे पढ़ाने की विधि बताना, अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्रियों को के लिखने का तरीका बताना, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप का एक एवं अभ्यास कराना। तो यहाँ पर प्रश्न तो पहले ऊपर भी है, लेकिन यहाँ विकल्प बदल गए हैं, लेकिन जो आंसर है यहाँ पर निर्धारित सूत्र बताना, अर्थात इसके पहले में देता है सूत्रों का संग्रह करना, अर्थात निर्धारित सूत्र बताना, अर्थात रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। यह एनसीएफ में नहीं है या हमारे किसी भी शिक्षा पाठ्यक्रम में नहीं है, अतः उचित विकल्प जो नहीं की बात होगी यही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक आधारित, ये सभी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर एनसीएफ या जो है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली को बल देता है, अतः उचित आंसर बाल केंद्रित है। एनसीएफ 2000 बल देता है रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर। तो जैसा कि हमने बताया कि बच्चे को खुद करके सीखने पर जोर देना चाहिए, ये आपका उचित आंसर है। एक इम्पॉर्टेंस प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? सिमेट्री, सममिति, प्रतिरूप, पैटर्न, रेशियो, अनुपात, चौपड़, टेस्लेशन। यहाँ पर कुछ प्रश्न, इस प्रश्न कई बार आया है, कम से कम 3-4 बार आया है। तो अनुपात की जगह कभी कोड दे देता है, कभी कुछ दे देता है। वास्तव में मेरे हिसाब से चौपड़
एनसीएफ के प्राथमिक विद्यालय का भाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि चौपड़ जो है महाभारत में एक जुआ के संबंधित अनेक खेल था जो कि लोग जुआ खेलते थे। लेकिन यहाँ पर एनसीएफ का यानी प्राथमिक विद्यालय का एक खेल को एक भाग बनाया गया है। तो चौपड़ एक प्रकार का खेल है, इसलिए एनसीईआरटी जो है यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय का चौपड़ को भाग मानती है, क्योंकि खेल एक भाग है। अतः यहाँ पर अनुपात रेशियो जो है इसका आंसर होगा, या कोण है तो उसका आंसर होगा चौपड़। क्या है हम आप लोग को उसको दिखाते हैं। यह आप लोग के समक्ष चौपड़ है। वास्तव में चौपड़ का उल्लेख महाभारत में उस समय होता है जब शकुनी मामा और युधिष्ठिर सम्राट जो चौपड़ खेलते हैं यानी जुआ खेलते हैं, वहाँ जुआ पर उनका क्या होता है, हार हो जाता है और वहाँ पर और इस तरह से उनको संन्यास लेना पड़ता है। और इस तरह से पूरा चौपड़ जो है महाभारत का मुख्य युद्ध भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर वास्तव में यह एक प्रकार का खेल है, इसलिए एनसीईआरटी ने इसे माना है, लेकिन वास्तव में इसे मानना नहीं चाहिए था। खैर उनकी मर्जी, जो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। तो जब भी यह प्रश्न आएगा समिति, पैटर्न, रेशियो और चौपड़, तो आपका उचित आंसर अनुपात यानी रेशियो होगा। ध्यान रखिएगा। आप लोग के समक्ष एनसीएफ से छोटा मोटा जो संबंधित प्रश्न था मैंने आपको बताया। यूट्यूब चैनल में आप सब जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें और लाइक करें, और हमें जैसा अच्छा लगे वैसा बुरा लगे कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद। आप लोग के समक्ष अब नया टॉपिक आएगा, एनईपी 2020 से संबंधित कुछ प्रश्न आपको लेकर के आएंगे। जय हिंद।